खुद ही डॉक्टर बनके सिर्फ एक दवा को पता है उनको, उसका नाम प्रचलन में है, उस दवा को लेते हैं और खा लेते हैं और कहते हैं बुखार उतर गया। सवाल यहां पर यह है कि ऐसी कंडीशंस में हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करें कि वाकई में हम किस बीमारी के मरीज हैं। जी देखिए, जैसा कि बताया गया है कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी ही है, तो उसके सिम्टम्स भी बिल्कुल वायरल बीमारियों की तरह भी है। तो वो माइल्ड भी हो सकते हैं और वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में भी डेवलप हो सकते हैं, तो वो समय रहते ही पता चलता है। तो शुरुआती दौर में सारे फीवर या सारे वायरल फीवर के सिम्टम्स इसी तरीके से आते हैं कि तेज बुखार का हो जाना, बॉडी एक्स होना, सर में दर्द हो जाना या फिर रैशेस डेवलप हो जाना। अब जैसे कि डॉक्टर प्रांजल ने बताया कि शुरुआती दौर में फीवर के आने के 3 से 4 दिन के बाद ही इस मंकी पॉक्स में रैशेस डेवलप होते हैं। उसके पहले रैशेस डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन 1 से 4 दिन में जनरली गठाने बड़ी होने लगती हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें ये पता रहता है कि शायद ये मंकी पॉक्स हो सकता है। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी या सोर थ्रोट, तो ऐसे केसेस में ये कोविड या और कोई नॉर्मल फ्लू होने के संभावना इसमें ज्यादा रहती है। तो शुरुआती दौर में पेशेंट्स को यही करना चाहिए कि खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट तो सबसे ज्यादा अवॉइड करें। सबसे पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को संपर्क कर लें और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी एंटीवायरल्स कहीं से भी मेडिकल फार्मेसी से या फिर स्टोर से लाके स्टार्ट नहीं कर लेनी चाहिए। सिम्टोमेटिक हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका मेंटेन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप एक फीवर के लिए पैरासिटामोल का शुरुआती दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब अब मंकी पॉक्स हो या इससे पहले कोरोना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी प्रचलन में जो भ्रांतियों के तौर पर हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर ऐसी जानकारियां रहती हैं जिनको लोग सही मान लेते हैं। ऐसे में सही एडवाइस या सही जानकारी क्या आप देंगी मंकी पॉक्स को लेकर? सर देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में 2-4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं जानने के। सबसे पहले कि वो किस तरीके के सिम्टम्स करता है, तो जैसा बता दिया गया है कि फीवर होते हैं, रैशेस होते हैं और गठानों का बड़ा होना ये किसी और वायरल इलनेस में, चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में नहीं देखा जाता है। तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो आपको मंकी पॉक्स तुरंत सस्पेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा रैशेस जो कि आपके मुंह के अंदर या फिर आपके जेनाइटल्स में, फेस पे सबसे ज्यादा रैशेस मिलते हैं, आपके पाम्स पे, सोल्स पे रैशेस सबसे ज्यादा होने लगते हैं जो कि ब्लिस्टर फॉर्म में रहते हैं और ये रैशेस आपकी बॉडी पे 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक रह सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेशली वो लोग, इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे या फिर HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट किडनी पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट्स, ये सभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स रहते हैं। तो इन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। अब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लंग्स, फेफड़ों में निमोनिया बन सकता है, आपकी ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है, एन्केफेलाइटिस इसको बोलते हैं, या फिर कॉर्निया, आईज में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है जिससे आपका विजन भी कई बार जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन में ज्यादा मिल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर प्रांजित भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हम देखते हैं कि अक्सर चेचक जिसको कहें या माता निकल आती है उसको माना जाता है और उसको लेकर के भी तमाम तरह की अगर दाने देखें तो शरीर पर निकलते हैं। ऐसे में जो शुरुआती 4-5-6 दिन का जो पीरियड है, क्या ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है? इसमें किस तरीके से क्योर करना है? और साथ ही साथ जैसे हमने कोविड में देखा था कि लोग कह रहे हैं कि ये कोविड का मरीज है, दूर रहिए, हाथ नहीं मिलाना है, कोई देखता था तो दूरी बना लेता था। क्या इस तरह से परिवार के लोग घर में अगर रिएक्ट करेंगे, मंकी पॉक्स का अगर किसी को होता है तो ये तो और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? या डेफिनेटली ऐसे ऐसे टाइम में हमें बहुत धीरज से काम लेना चाहिए। एक तो जैसे जिनको ऐसे सस्पिशंस होता है मंकी पॉक्स और एनी अदर वायरल फीवर की सस्पिशंस होता है, तो इनको एक आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट करा देना चाहिए। पहले तो आपको डाउट होता है, आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट कराइए और मेडिकल फैटर्निटी की, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स की, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपने डिस्कस करिए। डॉक्टर प्रांजित आपको रोकेंगे, डॉक्टर विनीता आपको भी रोकेंगे, वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।